देवी और सज्जनों, 16 श्राद्ध में कौन से पकवान घर में बनना चाहिए? पंचग्रास जो आप लगाने वाले हो, जो प्रतिदिन भोग लगाने वाले हो तर्पण के बाद, जिसको हम गांव की भाषा में कागौर बोलते हैं, हाँ, तो पंचग्रास कौन कौन से होंगे, उसमें कौन कौन सी वस्तु आवश्यक तौर से या ब्राह्मण भोजन करवाओ तो भोजन किस प्रकार के बनवाना, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उड़द की दाल के बड़े, है ना, क्या बोलते हैं अपन, दही बड़े, या उड़द के बड़े जो नमक के पानी में भी डुबा करके दही डाल के और यथाशक्ति मिर्ची, वो जितना पंडित जी खाएं वैसा खिला दीजिए। मानदानों को बुलाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए। उड़द की दाल के बड़े जरूर बनवाएं। अपने पिता की, दादा परदादा माता की श्राद्ध पर ब्राह्मण भोजन में आवश्यक है। चावल, दूध, खीर, पकवान, दूध से बने पकवान हो सकते हैं। और अगर आप सब्जी बनाते हैं तो लौकी, कद्दू, गिलकी, इन 3 में से कोई एक सब्जी जरूर होना चाहिए, और साथ में केले के फल। पंचग्रास आपको बताई दिया है कि 1 ग्रास गौ माता का निकालना है, 1 श्वान बलि कुत्ते के लिए, 1 कौवे के लिए, पितरों के लिए और चींटियों के लिए। ये काम आपको जरूर करना है। और एक बात और बता रहा हूँ कि प्रतिदिन जब आप पंचग्रास निकालोगे, पितरों के लिए आपने पूरी थाली निकाली है ना भोजन की, जो भी घर में आपके बना है, दाल चावल वगैरह जो भी बना हुआ है, तो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल 16 दिन कदापि ना करें। जो लोग तर्पण करते हैं, जो पंचग्रास निकालेंगे, तो लहसुन प्याज का उपयोग वर्जित है। मांस मदिरा का भक्षण वर्जित है। परस्त्री गमन वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन 16 श्राद्ध में करके रखिएगा। दाढ़ी कटिंग नहीं बनाना, नाखून नहीं कटवाना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तर्पण वाले लोग सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक हर हाल में बिस्तर छोड़ना है। सूर्योदय के पहले आपका स्नान, ध्यान और तर्पण प्रारंभ हो जाना चाहिए। अधिकतम समय है सुबह 8 बजे तक। 8 बजे के बाद अगर आप तर्पण करते हैं तो राक्षसों को जल चला जाएगा। 8 बजे अधिकतम। सुबह 5 बजे से 6 साढ़े 5 बजे से आप शुरू कर दें, 8 साढ़े 8 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 9 बजे के बाद का दिया हुआ जल 3 पहर के बाद में राक्षसों को चला जाता है। इसलिए आपको पहले करना, 9 बजे के पहले, समझ गए, अधिकतम समय। और क्या करना है, गया जी आप अगर होकर के आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात। गया जी नहीं गए, जाने का प्लान कर रहे हैं और रिजर्वेशन हो चुका है, जैसा कि मैं जा रहा हूं, गया जी जा रहा हूं, तो गया जी हमारा रिजर्वेशन 11 तारीख को है। 11 तारीख को इटारसी से हम रवाना होंगे, गया जी में मिलेंगे आपको। 12 तारीख को गया, 13 तारीख को गया, 14 तारीख को हम गया जी में रहेंगे। 14 तारीख के बाद गया जी से हम प्रस्थान करके बनारस, वाराणसी, काशी विश्वनाथ के दर्शन, गंगा में स्नान, और वहां पर भी हम पिंडदान करेंगे। और उसके बाद फिर वहां से प्रस्थान हम करते हुए वापस भोपाल लौटेंगे नवरात्रि में। तो चलिए, ये तो हमने अपना कार्यक्रम बता दिया। हमारे कार्यक्रम से आपका क्या लेना देना, मैंने यूँ बता देता हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हो ना, तो कोई बात मैं चाहता हूँ आप लोगों से हर बात शेयर करूँ। तो चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर गया जी जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। गया जी के बाद में, गया जी में आखिरी पिंड कहते हैं अपन विष्णुपाद पर होता है, पीपल वृक्ष पर होता है, फल्गु नदी में होता है, बहुत अच्छी बात। गया जी के बाद में भी अगर आप पिंडदान करना चाहते हैं अपने पितरों के लिए, तो वो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल तीर्थ, वहां जरूर जाना है। जो लोग गया जी जा चुके हैं उनके लिए भी संदेश है मेरा। ब्रह्म कपाल पर जाकर के पिंडदान करें श्राद्ध पक्ष में, तो गया जी से भी 10 गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्म कपाल में अंतिम पिंडदान ब्रह्म कपाल कहलाएगा। गया तो कहलाता है पुराणों में, वेदों में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, गया तीर्थ में अंतिम पिंडदान होता है। लेकिन
इससे भी अगर आगे आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रेत मुक्ति से उनको प्रेत बाधा से मुक्ति, प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है भैया? आपको ब्रह्म कपाल में जाकर के प्रेत मुक्ति के लिए अपने पितरों का अंतिम पिंडदान वहां भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि क्षिप्रा सिद्धवट पर, वहां भी हरिद्वार, काशी वाराणसी क्षेत्र, गोदावरी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, गोमती, सरयू अयोध्या में, गोमती लखनऊ में, पवित्र तीर्थों नदियों पे पिंडदान करने का बड़ा श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और अपने पिता, अपने पूर्वजों की श्राद्ध को कभी भूलना, श्राद्ध तिथि को नहीं भूलना प्यारे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्राद्ध तिथि अगर भूल गए तो पितर नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। और मैं सारा चीज़ आपको विधि विधान से बता चुका हूँ। अभी भी अगर कोई शंका कुशंका आपके मन में है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर फ़ोन मेरा बिजी ज़्यादा रहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है जो मेरा फ़ोन नंबर है, 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क करें। मैं आपको हर बात श्राद्ध पक्ष से संबंधित बताऊंगा। और कल से श्राद्ध पक्ष में भागवत का मूल पाठ भोपाल में छत्रसाल नगर फेज 2 4/11 विविधा भवन में भागवत का मूल पाठ प्रारंभ हो रहा है, जिसमें यजमान है मेरे अभय तिवारी, अभिलाषा तिवारी, और छिंदवाड़ा जिले से मेरे यजमान हैं दीपा तिवारी, उनके भाई हैं अजय तिवारी, उनके लिए, और उनकी माता श्रीमती गंगा देवी तिवारी, और उनके पिता स्वर्गीय श्री कृपा शंकर जी तिवारी, और छिंदवाड़ा से ललित कुमार दुबे के एक पुत्र जो असमय शांत हो गए थे दुर्घटना में, नितिन दुबे के लिए वहां से भी संकल्प आ रहा है कल। तो ये लोग, इनके परिजन जो असमय संसार से चले गए थे, उनकी प्रेत मुक्ति के लिए, सदगति और वैकुंठ गति प्राप्ति के लिए संकल्प दे रहे हैं। और भागवत का मूल पाठ होगा जिसमें केवल संस्कृत के भगवान शुद्ध उच्चारण होकर के, और 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भागवत का मूल पाठ चलेगा। मेरे सहयोगी ब्राह्मण मेरे साथ रहेंगे जो पूजन पाठ और पूजन में मेरी सहायता करेंगे, और भागवत का मूल पाठ मैं करूंगा। तो जो भी यजमान कल सुबह तक अगर आपका मन बन जाए भारत के किसी भी कोने से, तो आप ऑनलाइन मुझे संकल्प दे सकते हैं। फोटो वीडियो आपको प्रतिदिन के भेजे जाएंगे। आपके जो परिजन संसार से चले गए हैं उनका कलश अलग रखा जाएगा, पितृ कलश अलग रखा जाएगा। प्रतिदिन उनका आवाहन और पूजन भी होगा, और उनको भागवत का मूल पाठ प्रेतात्मा को सुनाया जाएगा, जिससे उनकी मुक्ति हो जाएगी, जैसे गौकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के लिए सुनाया था। मैं सबके कल्याण की कामना करता हूँ। तो आप मुझसे मिलिए यथाशीघ्र। आज रात 12 बजे तक का समय खुला हुआ है। अगर आप कल संकल्प देना चाहते हैं तो मैं आपको विधान बताऊंगा, और उसकी जो न्यूनतम दक्षिणा होगी वो भी मैं आपको फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर बता दूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपका दिन मंगलमय हो। आपके परिवार की, आपकी कल्याण की कामना मैं प्रभु महाकाल से करता हूँ।